हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 8.2 का। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिस आर -1, 0, 3, 1, 3 एंड 3, 2। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 2D ज्योमेट्री में ये x डैश ले लो, ये y डैश ले लो। देखो ये क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, ये 2, ये 3, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ पर आप ले लो -1, -2, -3। ये हो गया -1, -2 और -3। अब देखो x -1 है तो ये कोऑर्डिनेट और y 0 है तो यहीं पर आ जाएगा। x 1 है, y 3 है तो देखो यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट, और x 3 है, y 2 है तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं ये वाला। तो आप कैसे कैसे बनाओगे ट्रायंगल, इसको आपको इसके साथ मिलाना पड़ेगा, इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा, इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा। देखो ये आपका ट्रायंगल है, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। ये मान लो ए मान लिया मैंने, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो बच्चों ये एरिया आपको पूरा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे ध्यान दो। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ पे होगा, ये 3,2 है ना, ये 3 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस कितना है 2 है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से भी एक लेंथ को ड्रॉ कर देंगे। ये कहाँ पे मिलेगा 1। तो देखो इसको कितने तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाएंगे बच्चों तो इसके अंदर का एरिया पूरा निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगाएंगे तो इसके अंदर का पूरा एरिया निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आप ट्रायंगल लगा दो या लिमिट लगा दो, ठीक है। लिमिट अगर सब में लगा रहे हो तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हो, या ट्रायंगल का एरिया ले लो। तो ये पूरा एरिया में और ये पूरा एरिया में ऐड करके ये एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये सेटिंग का आपको एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए ना बच्चों हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, AB का इक्वेशन, BC का इक्वेशन और AC का। तो अगर आप AC का इक्वेशन नहीं मिलोगे तो आप AC के अलोंग ट्रायंगल ABC, इसको मान लो D, ACD का एरिया निकाल लेना। तो दो इक्वेशन कम से कम फाइंड कर लो, क्या बेटर रहेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोट में, याद रखना। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through x1 y1 and x2 y2। याद है हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे ना, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यही ना पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 बराबर दिस। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लिमिट तो आपको पता है, लिमिट पता है, ये 1,3 है, ये 3,2 है, और ये आपको वैल्यू a का मान पता है कितना, -1, ये तो लिमिट तो पता है, बस हमें इक्वेशन नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालेंगे। तो देखो क्या करोगे, y माइनस y1, तो देखो ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, ठीक है। तो पहले x ले ले, कुछ भी लो, y माइनस y1 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस x1 लिए हैं, x1 y1, देखो x माइनस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो देखो x2 यहाँ पर कितना दिया है 1, ये 1 माइनस -1, y माइनस y1, तो y1 देखो x1 y1 0 है, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, ये 1 प्लस 1 बराबर y अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 2, तो ये 2y हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3x प्लस 3 बराबर 2y निकल गया ना। यहाँ से y निकाल लो तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3/2, ठीक है। ये किसका y निकला बच्चों, AB के अलोंग हम लोगों ने निकाला। तो जब हम AB का एरिया लेंगे तो y बराबर ये पुट करेंगे, ठीक हो जाएगा ना। ये इक्वेशन बन गया, इससे हम लोग y निकाल लिए। नाउ
इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो बी से सी। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला x माइनस x1, तो यहाँ पे x1 y1 मान लो और इसको मान लो x2 y2। तो x माइनस x1 1, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1, y माइनस y1 तो 3, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3। ठीक है, देखो x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 3 बटा माइनस 1। तो ये देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस x प्लस 1 बराबर 2y माइनस 6। तो ये 6 को आप इधर ले आओ तो माइनस 1 प्लस माइनस x है ना, माइनस x, ये 6 इधर आ जाएगा तो 1 और 6 7 बराबर 2y। तो y बराबर हो जाएगा माइनस x प्लस 7/2। देखो इससे अब यहाँ पे y निकल गया किस इक्वेशंस के अलॉन्ग, BC के अलॉन्ग। इसीलिए अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो बच्चों ABC का एरिया कैसे निकालोगे, तो लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक पुट कर रहे हैं। देखो -1 से 1 x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो -1 से 1 y dx। तो A से B में y देखो इतना निकला है 3x/3 डिवाइडेड बाय 2 और ये dx प्लस यहाँ से यहाँ 1 से 3 लिमिट हो जाएगा और BC के अलॉन्ग y आपने निकाला है -x प्लस 7/2 dx। और इसमें बच्चों हम एरिया माइनस करेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं, ACD का एरिया। ठीक है ना, अब लिख लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका ACD का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस देखो कितना है, देखो 0 से 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, टोटल कितने हो गए 4 यूनिट। एरिया प्लस में ही ले रहे हैं अभी। और ये देखो हाइट ले लो 2 यूनिट, कितना देखो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 2। तो यहाँ पे 2। अब इस ऐसे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करते कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ तक आप लिमिट ले लेते और इसका फिर इक्वेशन निकाल लेते। ठीक है ना, एक स्टेप और बढ़ता है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे भी निकालना पड़ता, या फिर ऐसे भी निकालो, सही होगा, गलत नहीं होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो देखो ये 3/2 बाहर किए तो x dx -1 से 1, फिर 3/2 बाहर किए तो -1 से 1 1 dx। ठीक है, प्लस ये देखो माइनस, ये प्लस माइनस -1/2 बाहर करो तो x dx 1 से 3, फिर ये देखो 7/2 1 से 3 और 1 dx। और ये देखो 2 से 2 गया तो माइनस कितना आ गया 4। अंत में हमें 4 क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएगा 4, यहीं पे लिख दे -4, ये माइनस है। ठीक, डाउट लग रहा है, ये -4। चलो अब इसको सॉल्व करो। 3/2 ये देखो x²/2 हो जाएगा -1 से 1, ये 3/2 ये x -1 से 1 -1/2 और ये देखो x²/2 1 से 3, ये 7/2 x 1 से 3 माइनस कितना 4 -4। अब देखो क्या करोगे, 3/4 ले लिए, देखो 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर देखो 3/2 ये 1 माइनस 1, ये 1/4 हो जाएगा। ये देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7/2 3 - 1 -4। ठीक है, तो ये देखो ये 3/4 है इंटू ये 0 हो जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा तो 0, सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 में से बन गया 0, ऐसे कर रहे हैं। 3/2 ये देखो 1 + 1, ये 1/4 ये 9 - 1 और ये देखो 7/2 इंटू 2 माइनस कितना 4। अब देखो यहाँ से 2 से 2 भी चला गया, ये तो 0 हो गया। ये 3/2 इंटू 2 -1/4 इंटू 9 में से बन गया तो कितना 8 अब प्लस 7 - 4। देखो ये 2 से 2 गया, 4 2 जा 8, तो ये 3 - 2 प्लस 7 कितना आया 4। देखो 7 3 10, 10 में से 6 घटा दो 4 स्क्वायर यूनिट। अच्छा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC। चलिए नोट कीजिए कुछ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर
4 का आंसर 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। समझ में आया ना कैसे बनेगा? चलो बहुत अच्छा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पहले लिख लो। मैं बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन, ध्यान देना, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, whose sides have the equation, whose sides have the equation, देखो क्या क्या है, y बराबर 2x प्लस 1 है, दूसरा y बराबर 3x प्लस 1 है एंड x बराबर 4 है, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 एंड x बराबर 4। इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर 2x प्लस 1 इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, y बराबर 3x प्लस 1 इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे और x बराबर 4 इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, थर्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड थर्ड का सॉल्यूशन और फर्स्ट और थर्ड का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा ये तीनों लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ट्रायंगल फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आपको ट्रायंगल अभी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे बन रहा है, क्लियर है? यहाँ पे आपको अभी पता नहीं चलेगा कि ट्रायंगल कहाँ पे बना है। तो ट्रायंगल को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी इक्वेशन को बारी बारी से पेयर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग लिखते हैं नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पहले सॉल्व करो, ठीक। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करो तो देखो दोनों y का ही वैल्यू है, तो 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 1। तो देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो 1 से 1 0, तो 2x प्लस 1 माइनस 1, ऐसा करो ना, 1 माइनस 1 बराबर 3x माइनस 2x बराबर x, तो x बराबर कितना 0, इसलिए y बराबर निकालो, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1। तो एक कोऑर्डिनेट निकला कितना 0 1, क्या निकला, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0, 1। ये देखो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किए हैं, तो नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इसके बाद फर्स्ट और थर्ड को दे रहा, ठीक है। तो देखो y बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर 4, इसलिए y बराबर 3 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो गया 13। इसलिए कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, कोऑर्डिनेट देखो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, x का मान 4 तो y का मान 13, तो काफी लंबा चौड़ा ट्रायंगल बनेगा ना। नाउ अब देखो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे सेकंड और थर्ड को। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो तो देखो ये y बराबर इतना, x बराबर इतना, तो y बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 1 बराबर कितना 9, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट देखो x का मान हो गया 4 और y का मान कितना 9। इसका मतलब यहाँ से छोटू सा ग्राफ में काम नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को
ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पे हमें y कितना तक मिले। देखो y हमारा मैक्सिमम 13 तक गया है। y कहाँ तक गया है? 13 तक। तो चूंकि पॉजिटिव ही एक्सिस है, कैसा एक्सिस है बच्चों? पॉजिटिव है, तो टेंशन नहीं लेने का। हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करते हैं, क्योंकि सारा कहानी किसमें है? पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं? तो चलो हम लोग यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अभी कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो ये x हो जाएगा, ये x डैश होगा, ये y होगा और ये क्या होगा? y डैश होगा। ये 0 0 होगा ओरिजिन, ठीक है। अब देखो y पे कितना तक जाओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक चले गए, ठीक। फिर इधर कितना पे आ जाओ? 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, क्योंकि x मैक्सिमम को 14 तक था। और यहाँ पे -1 -2, यहाँ भी -1 -2। अब देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला है। देखो 0 और 1 मिला, x0 y1। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा पहला, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट देखो x4 y13 है, x4 और y13 देख रहे हो ना, यहाँ पर आएगा। देखो ठीक 4 के ऊपर आप एकदम सही बनाना, स्केल से मेजर करके बनाना, ठीक है। ये 4 हो गया, कॉमा 13, ये हो गया बच्चों 0, 1, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट देखो 4 और 9, ये 4 है और ये देखो 9 है, यहीं पर आएगा ना, 4 और 9। अब ये ट्रायंगल कैसे बनाएगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा ट्रायंगल, क्योंकि एक लाइन इसको देखो यहां से मिलेगा और एक लाइन देखो यहां से मिलेगा, नहीं कुछ इस तरीके से, और यहां से ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होना चाहिए, ठीक। मान लेना ये ट्रायंगल है। चलिए हम लोग को ये निकल गया, नहीं, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया मिल गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलो इसको अगर आप डाउन करोगे तो ये कहाँ पे मिलेगा बच्चों? 4 पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? और हमको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एरिया कैसे कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये कौन सा इक्वेशन है? देखो ये 0 1 और ये कौन सा कोऑर्डिनेट के माध्यम से आया हम लोग को? कौन सा लाइन को सॉल्व करने के बाद? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। देखो फर्स्ट और सेकेंड, तो ये हो गया 0 1। तो फर्स्ट मान लेते हैं कितना? y बराबर 2x + 1, और ये क्या मान लो? y बराबर 3x + 1। क्लियर है ना? चलो देख लेते हैं मैं सही लिखा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 1, हमको यहाँ से मिला फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने पे, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ, ये आया 4 और 13। 4 और 13 किसको किसको लेके हम सॉल्व किए हैं? सेकेंड, ठीक है ना, और थर्ड। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन ये नहीं होगा, सेकेंड ये होगा 3x + 1, और ये देखो 2x + 1। समझ में आ गया ना? इसलिए मैंने बोला चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को लिए ना, तो सेकेंड ये और थर्ड ये है, तो ये जो कोऑर्डिनेट मिला, ध्यान दो, ये कोऑर्डिनेट ये इस लाइन से मिला। ये लाइन आपका क्या था? x बराबर 4, ठीक है। और ये लाइन y बराबर 3x + 1। ये कोऑर्डिनेट तो मिला, ये दोनों के सॉल्यूशन से। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बोल रहा है तो फर्स्ट और थर्ड के से, है ना, सॉल्विंग फर्स्ट और थर्ड। इसका मतलब सारा हम लोग को इक्वेशन मिल गया, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमको एरिया निकालना है, तो देखो ये बड़ा आसान एरिया है। इसमें क्या करो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालोगे तो ये पूरा निकल जाएगा, देखो इसके अंदर, और यहाँ से यहाँ निकालोगे तो इसके अंदर निकल जाएगा। इसका मतलब ये एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो तो ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया। तो बहुत आसान हो गया ना। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? C। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो 0 से 4 बढ़ेंगे, तो 0 से 4। y की जगह पे देखो 3x + 1 dx
और इसमें हम डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं 0 से। ये कोऑर्डिनेट कितना है निकला है, देखो 4,9 है, कितना है 4,9। तो 0 से फिर देखो 4 हो जाएगा और ये है y बराबर 2x + 1 और ये हो गया dx। समझ में आया ना? देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया में ये एरिया माइनस कर दिए तो बच गया ट्रायंगल का एरिया। बहुत आसान हो गया, 2 ही स्टेप में निकल गया नहीं। तो देखो ये क्या करो, 3 बाहर करो तो 0 से 4 x dx, फिर देखो 0 से 4 1 dx, माइनस 0 से 4 2 बाहर करो तो x dx, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये dx हो जाएगा और 0 से 4। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। ये 3 हो गया x²/2 0 से 4, ठीक है। ये x 0 से 4 -2 x²/2 0 से 4 और माइनस हो गया x 0 से 4, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, देखो 3/2 हो गया, ये 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 -2/2, ये हो गया फिर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस 4 - 0, ठीक। ये देखो 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये देखो 2 से 2 गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 16 0 हो गया, माइनस कितना 4। अब क्या करोगे, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस, अच्छा 4 से 4 भी उड़ा दो ना, 24 माइनस 16 तो 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल जाएगा बच्चों, 8 स्क्वायर यूनिट। चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आएगा ना। चलो जल्दी से नोट कर लेंगे। चलो 8 दिया है आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़िया सवाल है ये भी। देखो एरिया से एक क्वेश्चन पूछने का पूरा संभावना रहता है एग्जाम में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखो 6 में कह रहा है स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिया है x² + y² बराबर 4 एंड द लाइन दिया है बच्चों x + y बराबर 2 इज व्हाट, क्या हो गया एरिया नहीं। तो देखो स्मॉलर एरिया ऑफ इनक्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किल, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे ना। ये x एक्सिस हो जाएगा, x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। देखो ये इसका ओरिजिन 0 0 होगा क्योंकि x² + y² बराबर 4 दिया, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 0 होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 2 होगा। अब बच्चों x + y बराबर 2, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, देखो x + y बराबर 2, अगर हम y बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 - x। ये लाइन कहां से होके पास करेगा देख लो, ये x ये y, ठीक है। x 0 रखोगे तो y 2, x 1 रखोगे तो y 1, x 2 रखोगे तो y 0। आ रहा है ना समझ में, x 0 रखेंगे तो y 2, x 1 रखेंगे तो y 1, x 2 रखोगे तो y 0। इसका मतलब ये 0 ये 1 है, ठीक है ना, और ये देखो यहाँ पे 2 हो गया, ये भी 1 और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो x 0 y 2, ध्यान देना x 0 y 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर देखो x 1 y 1, x अगर 1 लिए है तो y भी कितना निकला है 1, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ना, और फिर x2 तो y 0। देखो ये इसका मतलब एक लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये वाला इक्वेशन। तो ये हो गया x + y बराबर 2। अब हमसे बोल रहा है स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल, इसका मतलब सर्किल देखो यही ना एरिया
लिया है। यही एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालोगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, उसमें से आप ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आया ना? तो डायरेक्ट लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए स्मॉलर रीजन। तो देखो कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 2 लिमिट। देखो ऐसे 0 से 2। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं 1/2। देखो यहाँ पे बेस हो जाएगा 2 और हाइट भी कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिखोगे, 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये से ये गया तो कितना आया 2। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दोगे तो देखो x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, तो x बाय 2। और लिमिट लगा दो 0 से 2 माइनस कितना 2। अब आप लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पहले देखो 2, तो 2/2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, प्लस एगो 2 कैंसिल तो 2 साइन इनवर्स देखो 2/2 और माइनस हो जाएगा साइन 0, ठीक है। साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। तो देखो यहाँ पे ये से गया, ये तो पूरा 0 हो गया। और ये देखो 2 इंटू साइन इनवर्स, अच्छा माइनस 2 भी है ना, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 माइनस 2। ये 2 से 2 भी गया तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा स्मॉलर एरिया, स्मॉलर रीजन का एरिया हो जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर। अब तो आसान लग रहा होगा ना एरिया के सवाल बनाने में। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। 2 एक्सरसाइज इसमें दिए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्वेश्चन 7 बोल रहा है एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व। ध्यान देना, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर बराबर देखो 4x है एंड y बराबर 2x इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाइएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ढूंढेंगे क्या क्या का दिया हुआ है। तो देखो ये तो ओरिजिन ले लेंगे हम लोग पहले, और वाई स्क्वायर बराबर 4x है, इसका मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन है किसके अकॉर्डिंग, तो x एक्सिस के लॉन्ग, इसके लॉन्ग है, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है ना। अब देखो y बराबर 2x, अब ये क्या है, अब y बराबर 2x किधर से होके क्रॉस करेगा, देखो ये ओरिजिन से होके क्रॉस करेगा, करेगा ना। देखो y बराबर 2x है, यहाँ पे देखो आप वैल्यू निकालोगे x y का, x 0 दोगे तो y भी 0, x 1 दोगे तो y कितना 2, x अगर 2 देंगे तो y कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे बनेंगे 1 2 3, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ना 4। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, इसको आगे बढ़ जाओ, ये क्या निकलेगा 4, ठीक है। अब देखो x 0 0 y 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कुछ, फिर 2 4 इस तरीके से। तो देखो एक लाइन ऐसे जाएगा ना, जाएगा ना, क्लियर हो रहा है ना। तो एरिया लाइन बिटवीन द कर्व, तो देखो कर्व ये है और लाइन ये है, इसका मतलब ये वाला एरिया हम लोग को चाहिए। तो ये एरिया है। तो देखो बच्चों अब हम लोग ना सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये किस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ये तो हमने मान लो मैंने ये लाइन का इक्वेशन तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन मैंने ये सही बनाया है कि नहीं ये तभी जज होगा जब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर बराबर 4x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, y बराबर 2x
इसको सेकेंड मान लेना, ठीक है। अब लिखते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 4x, y बराबर 2x, तो 2x का होल स्क्वायर कर दो और ये 4x हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर बराबर 4x, देखो होगा ना, y की जगह पे 2x पुट कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x बराबर देखो 0 हो जाएगा। तो 4x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x एक 0 निकलेगा, x एक 1 निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे तो हम 0 लेंगे नहीं, 1 लेंगे, तो वेन x बराबर 1, ठीक है। तो कर्व में रखो y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 बराबर 4, तो y बराबर देखो 2। इसका मतलब हमने सही बनाया है ना, 1 कॉमा कितना आ जाएगा 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। तो अब आप निकाल दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड या रिक्वायर्ड रीजन लिखते हैं, रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो लिमिट हो जाएगा, देखो 0 से 1 एक्स एक्सिस के अलाउ, और ये किसका इक्वेशन है, ये है देखो पैराबोला का है। तो पैराबोला y स्क्वायर बराबर इतना, तो y बराबर √4x dx। अब माइनस क्या करो, यहाँ से यहाँ तक आप ट्रायंगल का एरिया ले सकते हो, लिमिट लगा के भी लगा सकते हो 0 से 1, और फिर y बराबर 2x dx लगा दो, या फिर डायरेक्ट क्या कर दो, फॉर्मूला लगा दो 1/2। बेस देखो कितना दिया हुआ है 1, और हाइट कितना दिया हुआ है 2, ठीक है ना। बेस 1 और हाइट 2 होगा ना, देखो ये 90 डिग्री पे बनेगा, ये सीधा परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये देखो 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल गया, √x dx, और 0 से 1, और ये 2 से 2 गया, तो माइनस कितना 1, ठीक है। लिमिट भी लगाओगे तो वही कहानी आएगा, देख लो लिमिट लगा के। जैसे मान लो 0 से 1 किए ना, 0 से 1 y dx, तो 2x dx किए, देखो 2 बाहर कर दिए, 2 बाहर कर दिए तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बाई 2, 0 से 1, तो 2 से 2 गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर देखो 1 ही ना आया। अब जैसे भी निकालो करेक्ट होगा। देखो 2 हो गया, यहाँ पर x पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 0 से 1 माइनस 1, तो 2 इंटू देखो 2/3 हो जाएगा, और x पे पावर 3/2, और 0 से 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये देखो 4/3, 1 पे पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना होगा 4/3 इंटू 1 माइनस 1, तो एलसीएम हो गया 3, तो 4 माइनस 3, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है ना, तो यही एरिया होगा। तो देखो ऑप्शन दिया होगा, कौन सा ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 8.2 के सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो मेहनत करो, थैंक यू।